ओके फाइन। सो एसी करंट चैप्टर, लास्ट हमने देखा कि अगर हम एसी सर्किट को खाली रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, राइट। अब हम बात करेंगे कि अगर हम खाली इंडक्टर ले, इंडक्टर मतलब कॉइल, अगर हम कॉइल को एसी सिग्नल अप्लाई करें तो क्या होगा, और फिर हम देखेंगे कि अगर हम कैपेसिटर को एसी सिग्नल अप्लाई करें तो क्या होगा। ये समझने से पहले आपको एक और टर्म समझना है जिसे हम कहते हैं फेजर, राइट। चलो फेजर क्या है बेटा, फेजर का मतलब है रोटेटिंग वेक्टर। फेजर क्या है, फेजर इज अ वेक्टर विच रोटेट बाय, क्यों रोटेट कर रहा है ये, सो दिस रोटेट अबाउट द ओरिजिन विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। फायदा क्या है इसका, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फेजर ऑफ वोल्टेज एंड करंट रिप्रेजेंट द साइनसॉइडली वेरिंग क्वांटिटीज V and I। तो आपने अभी ऐसा देखा ना कि भाई एसी वोल्टेज को तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, और ओनली रेजिस्टिव सर्किट में आपका करंट आया था I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। अगर इसे हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर। तो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ, ये ओरिजिन हुआ, और ये हो गया आपका वोल्टेज का वेक्टर। लेट्स से दिस इज द वेक्टर वोल्टेज V, राइट। और ये वोल्टेज वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, ओमेगा टी, राइट। और ये वोल्टेज वेक्टर का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा बेटा, कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल। वर्टिकल कंपोनेंट मतलब आपको यहां मिलेगा। तो ये जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट आया ना, ये वोल्टेज का वैल्यू है एट टाइम t। तो देखो बेटा होगा क्या, ये वेक्टर जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे वैल्यू बड़ी होती जाएगी, यस और नो, ओके। फिर जब ये वापस ऐसे आएगा तो ये वैल्यू वापस धीरे धीरे डाउन जाएगी और घट के कितना हो जाएगा, 0। फिर वापस जब ये नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा तो ये वैल्यू वापस धीरे धीरे बढ़ेगी। फिर वापस जब ये यहां से ऊपर आएगा तब ये वैल्यू धीरे धीरे वापस घट के क्या हो जाएगा, 0। मतलब ये वेक्टर अगर रोटेट होगा तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, कंपोनेंट आपका 0 से लेके मैक्सिमम जाएगा, वापस 0 आएगा, मिनिमम जाएगा, 0 आएगा। और एसी क्वांटिटी में यही तो होता है, एसी क्वांटिटी में यही होता है ना, 0 से मैक्सिमम 0, मिनिमम 0। तो ये वेक्टर रोटेट करेगा और ये वेक्टर का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये आपको बताएगा कि वो वोल्टेज का वैल्यू कितना है। तो दिस रोटेटिंग वेक्टर इज कॉल्ड फेजर। क्या कहते हैं बेटा, इस रोटेटिंग वेक्टर को फेजर कहते हैं। दिस रोटेटिंग वेक्टर इज कॉल्ड फेजर। और ये रोटेटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ये मैग्नीट्यूड ले रहा है आपको VM। जो आपका वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है वो ये है VM, राइट। तो VM जितने लेंथ का वेक्टर बनाएंगे और उस वेक्टर को ओमेगा, ओमेगा मतलब ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी से घुमाएंगे, राइट। तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा वो वर्टिकल कंपोनेंट क्या देगा आपको, वो वोल्टेज का वैल्यू देगा एट टाइम t, राइट। तो जब ये वेक्टर ऐसे होगा तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा बेटा, जब ये वेक्टर ऐसे है तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 0। चलो जैसे जैसे वेक्टर घूम के ऊपर आएगा वर्टिकल कंपोनेंट विल इंक्रीज, और ये हो गया मैक्सिमम। फिर जब ये वेक्टर वापस ऐसे जाएगा, व्हाट हैपन विद वर्टिकल कंपोनेंट, डिक्रीज, 0 हो गया। वापस जब ऐसे जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज इन नेगेटिव, नेगेटिव मैक्सिमम, एंड देन अगेन घूम के आएगा तो अगेन क्या हो जाएगा, 0, राइट। तो जब वेक्टर घूमेगा तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम 0, मिनिमम 0, मैक्सिमम 0, मिनिमम 0। तो हम ऐसी क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो ओनली रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों एक ही फेस में था कि नहीं, वोल्टेज करंट साथ में जा रहा था ना ओनली रेजिस्टेंस में। तो इधर अगर आपको करंट का भी फेजर दिखाना है तो आप इसी लाइन के ऊपर करंट का फेजर भी बना सकते हो इसी के साथ में, बिकॉज दोनों के दोनों साथ में ही मैक्सिमम मिनिमम हुए थे, राइट। तो ये सपोज आप एक और एरो ऐसे छोटा सा बना सकते हो, ये, राइट। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, VM, सॉरी IM, करंट का वेक्टर है ना ये। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, IM, और ये कौन सा फेजर है, करंट का। और इसका Y कंपोनेंट क्या होगा, ये रहा देखो, मेक इट लाइक दिस, इतना, मेक इट लाइक दिस। तो ये क्या हो गया आपका करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और ये भी क्या होगा साथ साथ में 0, मैक्सिमम, मिनिमम होता जाएगा। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? सो ओनली रेजिस्टिव सर्किट, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। चलिए हमारा जो इस पर्टिकुलर लेक्चर का इंटरेस्ट है दैट इज अबाउट द AC अप्लाइड टू वोल्टेज, AC अप्लाइड टू इंडक्टर। वोल्टेज कहां आ गया, AC अप्लाइड टू इंडक्टर। बेटा इंडक्टर क्या होता है, कॉइल,
इंडक्टर का मतलब क्या है? इंडक्टर का मतलब है कॉइल। कैन यू टेल मी इफ यू अप्लाई इंडक्टर टू डीसी सर्किट व्हाट हैपन? अगर डीसी सर्किट को ये अप्लाई करोगे तो क्या होगा? तो ये इंडक्टर क्या करेगा, स्टार्टिंग में जब करंट शुरू होगा तो इंडक्टर के अंदर भी उसका बैक ईएमएफ बनेगा। याद है सेल्फ इंडक्टेंस, जब इसमें से करंट डेवलप होगा तो इसके अंदर भी अपना खुद का वोल्टेज बनना शुरू होगा और वो क्या करेगा, एक्सटर्नल वोल्टेज को अपोज करेगा। तो स्टार्टिंग में ये क्या करता है, करंट को अपोज करेगा, बट जब करंट सेटअप हो जाएगा, जब इसमें करंट स्टेडी हो जाएगा, उसके बाद इसमें कोई ईएमएफ प्रोड्यूस होता नहीं है, क्योंकि आपने इंडक्टर में ऐसा सीखा था कि जब फ्लक्स चेंज होता है तब वोल्टेज डेवलप होता है। तो स्टार्टिंग में जब इसका करंट बढ़ रहा होगा तब ये करंट को बढ़ने से रोकेगा, खुद अपना बैक ईएमएफ जनरेट करेगा। बट एक बार करंट डेवलप हो जाएगा उसके बाद इसका कोई रोल रहने वाला नहीं है। दिस विल बिहेव लाइक अ सिंपल वायर इन डीसी सर्किट। बट एसी में ऐसा नहीं है, क्योंकि एसी में तो क्या होगा, पहले करंट इस तरफ से आ रहा है, हाफ साइकिल में करंट अपोजिट हो जाएगा, इस तरफ से आना चालू हो जाएगा, वापस हाफ साइकिल में करंट इस तरफ से आएगा, वापस हाफ साइकिल में करंट इस तरफ से आएगा। सो एसी सर्किट के अंदर ये इंडक्टर कंटिन्यूसली चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा। चार्ज मतलब इंडक्टर के अंदर अपना मैग्नेटिक फील्ड बनता है और मैग्नेटिक फील्ड में वो एनर्जी स्टोर कर सकता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा हो तो हाफ एल आई स्क्वायर, यस और नो, राइट। तो एसी सर्किट के अंदर ये इंडक्टर चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा। बट डीसी के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं, इन डीसी सर्किट, इन डीसी सर्किट इंडक्टर इनिशियली oppose the current due to back EMF, but later on it behave like simple resistance, a simple wire you can write, it behave like a simple wire, okay। उसके बाद उसका कोई रोल रहता नहीं है, स्टार्टिंग में अपोज करेगा फिर उसका कोई रोल नहीं है। बट हमें तो उसको डीसी को अप्लाई करना है, सॉरी एसी को अप्लाई करना है, डीसी को नहीं। तो चलो देखते हैं। सो अज्यूम, कंसीडर एन आइडियल इंडक्टर। व्हाट डज इट मीन? आइडियल इंडक्टर मीन्स इंडक्टर हैव जीरो रेजिस्टेंस। ऐसा इंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस कैसा है, जीरो है, क्योंकि इंडक्टर इज अल्टीमेटली वायर, कॉइल होगा ना। तो कॉइल, ऐसा कॉइल है जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, बाकी ऐसा कोई वायर नहीं है जिसका रेजिस्टेंस ना हो। बट हाइपोथेटिकली एज्यूम करो कि ऐसा इंडक्टर है जिसके वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और हमें क्या करना है, हमें इस इंडक्टर को एसी सिग्नल लगा देना है। क्या करना है, हमें इस इंडक्टर को एसी सिग्नल लगा देना है, राइट। चलिए, लेट्स से द अप्लाइड वोल्टेज V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी एज यूजुअल, एंड एट सम पर्टिकुलर टाइम यहां से करंट फ्लो हो रहा है I, और क्योंकि ये एसी करंट है चेंज हो रहा होगा, राइट। तो लेट्स से एट सम मोमेंट I current is flowing in circuit, and it changes at a rate di by dt। चलो, जैसे इसका करंट चेंज होगा इसके अंदर भी वोल्टेज सेटअप होगा। लेट्स से इसका जो वोल्टेज सेटअप हो रहा है वो VL है। सो वी राइट हियर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। यू रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर? V इक्वल टू माइनस L इंटू DI बाई dt। व्हाट इज L? सेल्फ इंडक्टेंस। L क्या होता है बेटा? सेल्फ इंडक्टेंस। एंड नेगेटिव साइन क्या दिखाता है? लेंज लॉ। नेगेटिव साइन इज फॉर लेंज लॉ।
ठीक है, ओके। चलिए अब अप्लाई करेंगे किरचॉफ रूल। सो किरचॉफ क्या कहता है बेटा, टोटल वोल्टेज शुड बी 0। तो फ्रॉम किरचॉफ लॉ, किरचॉफ क्या कहता है, समेशन ऑफ टोटल वोल्टेज शुड बी 0। अब यहां पर दो वोल्टेज, एक अप्लाइड वोल्टेज और दूसरा जो इंडक्टर प्रोड्यूस कर रहा है वो। सो टोटल वोल्टेज में V है और साथ में VL है बेटा, दोनों मिला के क्या होना चाहिए, 0। चलो अप्लाइड वोल्टेज क्या है, Vm sin ओमेगा t, और इंडक्टर का वोल्टेज क्या है, माइनस L इंटू di/dt, दैट शुड बी इक्वल टू 0। इसको सामने लेके L नीचे डिवाइड कर देते हैं। सो Vm/L sin ओमेगा t इक्वल टू di/dt। ओके, सो वी कैन से हियर दिस di/dt, जिसे हम स्लोप कहेंगे, di/dt को क्या कहेंगे, स्लोप। दिस स्लोप इज वेरिंग विद द सेम फेस, क्योंकि ये जो di/dt है ना, उसमें भी sin ओमेगा t आया है, वोल्टेज में भी sin ओमेगा t था, di/dt में भी क्या आया है, sin ओमेगा t। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हियर स्लोप di/dt varies in same phase, varies in same phase with voltage। और बेटा हमें करंट लाना है, हमें तो करंट लाना है, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये डेरिवेटिव फॉर्म में di/dt है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके चलिए, तो पहले इस टर्म को वापस लेके जाते हैं। दिस इज Vm/L sin ओमेगा t इज इक्वल टू di/dt। चलिए, कैन आई राइट di इक्वल टू Vm/L sin ओमेगा t dt। कैन आई राइट लाइक दिस, कुछ नहीं करा है, dt खाली ऊपर लिया। नाउ वी इंटीग्रेट इन बोथ द साइड। तो बेटा di का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, I Vm/L एज इट इज। साइन का इंटीग्रेशन cos, साइन का इंटीग्रेशन होता है cos ओमेगा t, और इंटीग्रेशन का रूल है कि वेरिएबल के साथ जो टर्म है, वेरिएबल कौन है, टाइम, टाइम के साथ क्या है, ओमेगा, ओमेगा को नीचे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ये इंटीग्रेशन का रूल है, माइनस cos ओमेगा t। आर यू श्योर? साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos रख दो, चलो ओके फाइन। एंड यहां पे साथ में क्या होता है, कांस्टेंट c, साथ में क्या होता है, कांस्टेंट c। दिस इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, एंड दिस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज 0। क्यों? क्योंकि आपका जो वोल्टेज है, वोल्टेज 0 के आजू बाजू ऊपर नीचे जा रहा है, तो करंट भी क्या होगा, 0 के आजू बाजू वेरी करने वाला है। तो आपका कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि उसके आजू बाजू आपका वैल्यू चेंज हो रहा है सिमेट्रिकली। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अच्छे टीचर ही पढ़ा रहे। सो वी कैन राइट हियर वोल्टेज एंड करंट both varies symmetrically about 0, hence this constant c is equal to 0। तो बेटा बचा क्या, ध्यान दीजिए, I इक्वल टू Vm ओमेगा L, साथ में क्या है यहाँ पे, माइनस cos ओमेगा t। ओके, मैंने कोई साइन कुछ, ओके नाउ फाइन। चलिए अब थोड़ा सा मैथ्स हो जाए बेटा, यहां तक आए ना, अब थोड़ा मैथ्स हो जाए। तो आपका वोल्टेज साइन के अकॉर्डिंग था, वोल्टेज क्या था, साइन था ना, करंट क्या आ रहा है, कॉस में आ रहा है, तो इस कॉस को साइन करते हैं, कॉस को क्या करते हैं, साइन। कैसे करेंगे, Vm ओमेगा L माइनस, भाई cos थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। cos थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। कब सीखे थे तुम, 10th में सीखे थे ऐसा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने तो खाली cos की जगह लिखा है साइन 90 माइनस थीटा। अब ये माइनस अंदर जाने दो बेटा, ये माइनस को अंदर जाने दो, क्योंकि साइन इवन फंक्शन है, इवन है, ऑड है,
और फंक्शन है साइन। बायो वाले ज्यादा ध्यान न दे, बायो वाले क्या करेंगे, माइनस साइन को अंदर जाने देंगे। तो ये हो गया साइन, माइनस माइनस ये ओमेगा टी क्या हो जाएगा बेटा प्लस, और पाई बाई 2 क्या हो जाएगा माइनस। ये आ गया तुम्हारा करंट का जबरदस्त फॉर्मूला। समझे जादू? चलो बेटा ध्यान यहां पे, तो करंट का जबरदस्त फॉर्मूला ऐसा बना है। अब इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो देख लो मुन्ना, ध्यान यहां पे कि इधर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है, जो डिनोमिनेटर बना है ना, उस डिनोमिनेटर को हम कहेंगे एक्सएल, एक्सएल विच इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, और इसे हम कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहेंगे बेटा हम इसे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब है कि ये इंडक्टर सर्किट को कितना रेजिस्टेंस दे रहा है। नॉर्मली योर करंट आई इक्वल टू वी बाय आर, तो यही जो टर्म है ना, दिस इज इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस, और उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो दिस इज द resistance provided by the coil. It is the resistance provided by the coil और इंडक्टर। इंडक्टर इतना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। एक और जगह पे मेरा ध्यान जा रहा है, वो माइनस पाई बाई 2 क्यों आया। माइनस पाई बाई 2 का मतलब क्या है बेटा, वोल्टेज तो क्या था आपका, खाली साइन ओमेगा टी, करंट क्या हो गया, ओमेगा टी में माइनस पाई बाई 2 हो गया। माइनस पाई बाई 2 का मतलब है करंट पिछड़ गया, क्योंकि करंट का जो फेस है वो ओमेगा टी नहीं है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, मतलब करंट फेस में पाई बाई 2 जितना लैग कर रहा है। क्या कर रहा है, करंट फेस में पाई बाई 2 जितना लैग कर रहा है। लैग कर रहा है मतलब करंट पीछे पीछे चल रहा है। रेजिस्टेंस में दोनों साथ चल रहे थे, यहां करंट पिछड़ गया। तो ये माइनस पाई बाई 2 क्या दिखा रहा है बेटा, ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 का मतलब है करंट लैग्स बिहाइंड, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाई 2। और ये पाई बाई 2 को अगर आप टाइम में कन्वर्ट करोगे तो टी बाई 4, क्योंकि 90 मतलब 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, तो पूरे टाइम पीरियड का कितना हो गया, टी बाई 4। तो करंट टी बाई 4 जितना पीछे चल रहा है, वोल्टेज आगे चल रहा है, करंट पीछे चल रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? डू यू अंडरस्टैंड दिस? दोनों चीजें समझ में आ गई? तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, फाइनल फॉर्मूला पैसे लिख सकते हो, करंट आई इक्वल टू वी एम बाई एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। So this is the role of inductor in a circuit. चलो इसका फेजर बनाते हैं। फेजर कैसा बनेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। फेजर रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसका, अटेंशन एवरीवन। फिर इसका पावर भी देखना है, अभी तो एक और स्लाइड है। यस चलो, तो लेट अस से ये फेजर है वोल्टेज का, और वोल्टेज का एंगल कितना है बेटा, ओमेगा टी, ठीक है। अब करंट का फेजर कितना है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, मतलब करंट का फेजर पाई बाई 2 जितना पीछू चल रहा है, पीछू मतलब इधर। ये हो गया करंट आई, और करंट आई कहां चल रहा है, पीछे चल रहा है। वोल्टेज आगे आगे भाग रहा है, करंट उसके पीछे पीछे भाग रहा है। ओके, टेक्स्ट बुक में देखो दोनों इधर साइड बनाए होंगे, ऐसे चेक करो तो कैसे बनाया, नीचे बनाया, एक बराबर ही है। चलो ओके फाइन। तो ये कितना एंगल है बेटा, 90। कितना एंगल है ये, 90। डू यू गेट दिस? पता चला यहां पे करंट 90 डिग्री पीछे है, दोनों को घूमना एंटी क्लॉक है, तो वोल्टेज आगे भागता जाएगा, करंट पीछे 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 आता जाएगा। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। ये तो फेजर बनाया हमने, ठीक है। ये फेजर में आप थोड़े वैल्यू और दिखा सकते हो ऐसे करके कि ये वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है और ये क्या है आपका वीएम, राइट। सिमिलरली बेटा ये करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है और ये क्या है, करंट का मैक्सिमम वैल्यू आई एम। यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस।
मैंने तो पहले ही कहा था ये चैप्टर बहुत टेक्निकल है ना टेक्निकल। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे सोचो होगा क्या। चलो इसका ग्राफ बनाते बेटा। तो वोल्टेज कैसे वेरी कर रहा है बेटा, वोल्टेज और करंट दोनों यहां पे प्लॉट करेंगे और ये टाइम। वोल्टेज इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू साइन। ये कौन है, वोल्टेज। अब आपका करंट आगे चल रहा है कि पीछे चल रहा है, पीछे। तो करंट सुनो 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 ध्यान से, वोल्टेज आपका यहां पे 0 हुआ है। ओके पहले थोड़ा टाइम यहां लिख देते हैं। तो ये कौन सा टाइम होगा बेटा, t/2। ये कौन सा होगा, t/4। ये 0, ये क्या होगा 3t/4 और ये क्या होगा एक टाइम पीरियड t। तो सुनो अभी बहुत लोगों को यहां कंफ्यूजन होने वाला है। तो वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है। इसका मतलब अगर ये यहां पे t/4 पे मैक्सिमम हुआ है ना, तो करंट अभी पीछे चल रहा है, मतलब करंट अभी इधर होगा। ये यहां पे 0 हो चुका है, करंट थोड़ा पीछे चल रहा है। ये यहां पे मैक्सिमम हो चुका है, तो करंट अभी इधर मैक्सिमम होगा। ये यहां पे 0 हुआ है, तो करंट तो कहां चल रहा है, पीछे चल रहा है, राइट। तो आपका करंट का पैटर्न बेटा ऐसे बनेगा। किसका प्रेशर बनाया, ये करंट का। तो करंट का ग्राफ पूरा कहां चल रहा है बेटा, पीछे चल रहा है। देखो वोल्टेज का पूरा व्हाइट पैटर्न कहां है, पूरा आगे है। व्हाइट पैटर्न कहां चल रहा है, पूरा आगे चल रहा है। ब्लू पैटर्न जो करंट का है वो कहां चल रहा है, पीछे पीछे चल रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस, डू यू अंडरस्टैंड दिस। तो इसका मेन पॉइंट क्या है, करंट इलेक्ट करेगा इंडक्टर में और लीड कौन करेगा, वोल्टेज। करंट लैग्स वोल्टेज लीड। अंडरस्टूड। चलो अब आगे देखना, हाउ विल बी दी एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस। एनर्जी का सीन क्या है यहां पे वो देखते हैं, चलो। या पावर का सीन क्या है वो देखते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट एवरेज पावर। क्या हुआ, ब्लू पैटर्न गलत कैसे बन गया है? चलो चलो कोई नहीं, बड़ी बड़ी थियरी में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। चलो ओके, इधर लिया है। हाँ ओके, वो मेरी ही गलती थी। चलो चलो कोई नहीं। अब भाई हमने तो करंट को आगे ले लिया था, लीड करवा दिया था करंट को। करंट तो लैग कर रहा है ना, तो पैटर्न विल बी लाइक दिस। करंट लैग कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, इसका मतलब क्या पता है, पहले कौन 0 हुआ, वोल्टेज। करंट उसके बाद 0 हुआ t/4 टाइम पे। अंडरस्टूड। वोल्टेज कब 0 हो गया, 0 टाइम पे। करंट कब 0 हुआ, t/4 टाइम पे। वोल्टेज कब मैक्सिमम हो गया, t/4 पे। करंट कब मैक्सिमम हुआ, t/2 पे जाके। करंट टाइम में पीछे चल रहा है, मतलब वोल्टेज हर चीजों में आगे है। भाई वापस एक बार जो मैंने आखिरी 5 मिनट में पढ़ाया ना उसको भूल जाओ, भूल जाओ। सब लोग मेमोरी इरेज कर दो, नई मेमोरी डालते हैं। नई मेमोरी क्या कहती है, देखो कुछ नहीं, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये वोल्टेज का पैटर्न ये रहा, साइन का, राइट। करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। लैग का मतलब क्या है, करंट टाइम में पिछड़ जाएगा। तो देखो वोल्टेज कब 0 हो गया, 0 टाइम पे। और करंट कब जाके 0 हो रहा है, t/4 पे जाके हो रहा है, मतलब करंट को लेट हो रहा है, करंट को लेट हो रहा है। वोल्टेज कब 0 हो गया बेटा, 0 टाइम पे। तो करंट कब 0 हो रहा है, t/4 पे जाके, अभी टाइम लग रहा है करंट को। देखो इस टाइम के ऊपर आपका वोल्टेज मैक्सिमम हो चुका है,
बट करंट अभी तक मैक्सिमम नहीं हुआ है, करंट इसके बाद जाके मैक्सिमम हो रहा है। कैन यू अंडरस्टैंड नाउ? कैन यू ऑल अंडरस्टैंड इट? वापस एक बार, ये वोल्टेज का पैटर्न हो गया, राइट। करंट लैग कर रहा है, मतलब वोल्टेज अगर इधर मैक्सिमम हो चुका है तो करंट कब मैक्सिमम होगा? थोड़े टाइम के बाद। करंट इज लैगिंग, तो करंट कब मैक्सिमम होगा बेटा? थोड़े टाइम के बाद। तो करंट का मैक्सिमम कहां आएगा? थोड़े टाइम के बाद आएगा। देखो वोल्टेज यहां मिनिमम हो चुका है, तो करंट कब मिनिमम होगा? थोड़े टाइम के बाद। मतलब इधर हमने क्या करा था? थोड़े टाइम के पहले ले लिया था, जो गलत था। थोड़े टाइम के बाद। आइए बात समझ में? थोड़े टाइम के बाद। कैपेसिटर में होगा थोड़े टाइम के पहले, ये थोड़े टाइम के बाद का सीन है। अक्षय, व्हाट कंफ्यूजन? यू वांट टू आस्क समथिंग? चलो एनीवेज, अब बेटा इसका पावर देखते हैं। सुनो, ये ओनली इंडक्टिव सर्किट में पावर देखते हैं। चलो पावर, तो बेटा पावर, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा? V इंटू आई। चलो वोल्टेज क्या था इसके अंदर? वोल्टेज क्या था? V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। बेटा करंट क्या था? करंट था आपका माइनस IM बाई एक्सएल कॉस ओमेगा टी। फिर हमने इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करा था, यू रिमेंबर? पहले ये था, फिर हमने इस कॉस को किसमें कन्वर्ट करा था? साइन में कन्वर्ट करा था, राइट। देखो आपको देखना है तो ये रहा आपका वोल्टेज, करंट ये रहा, करंट इज VM बाई ओमेगा एल इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी। तो मैंने वही करंट यहां पे लिखा है, इधर क्या, ये रहा। करंट की जगह क्या लिखा हमने? VM बाई एक्सएल आएगा। करंट की जगह क्या लिखेंगे यहां पे हम? VM बाई एक्सएल कॉस ओमेगा टी। ओके चलो ये सबको आगे ले लो, माइनस VM स्क्वायर एक्सएल, बचा क्या हमारे पास? साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अब यहां पे मैथ्स का आइडेंटिटी यूज करेंगे, 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो ये आइडेंटिटी हम यहां यूज करेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, क्योंकि फॉर्मूला में यहां पे 2 आना चाहिए जो नहीं है। लेट मी डू इट। मैंने यहां बेटा 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 डिवाइड कर दिया, ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का। तो अब आपका ये पावर का फॉर्मूला हो गया, पावर P इक्वल टू VM स्क्वायर बाई एक्सएल विद नेगेटिव साइन। ये हो गया आपका साइन 2 थीटा, दैट इज साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। ये कौन सा पावर है बेटा? इंस्टेंटेनियस। हमें कौन सा पावर चाहिए? एवरेज। तो हम क्या करेंगे? इसका एवरेज निकालेंगे। चलो इन चीजों का एवरेज कुछ नहीं आना है, सेम ही रहेगा। एवरेज निकालेंगे इसका, ये 2 को भी बाहर निकाल लो, इसका एवरेज निकालेंगे। किसका? साइन का। बेटा साइन का एवरेज क्या होता है? एक टाइम पीरियड पे 0। साइन का एक टाइम पीरियड पे एवरेज क्या होता है? 0। कॉस साइन स्क्वायर का एवरेज क्या था? 1/2। और साइन का एवरेज क्या होता है? 0। तो ये जो साइन है ना, इसका एवरेज वैल्यू क्या होता है ओवर द वन टाइम पीरियड? 0। तो पावर कितना हो गया बेटा? 0। इसका मतलब इंडक्टर कोई भी पावर को लॉस करे बिना एसी करंट को सस्टेन करेगा। रेजिस्टेंस ने क्या करा था? पावर लॉस कर दिया था। इंडक्टर के पास एक स्पेशल फैसिलिटी है, अपना मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल है ना, कॉइल में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इंडक्टर क्या करेगा? एनर्जी को अपने मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर कर देगा, और जब करंट डिक्रीज हो रहा होगा, इंडक्टर वो एनर्जी को वापस छोड़ देगा। वापस जब इंडक्टर में अपोजिट साइड से करंट आ रहा होगा, वापस वो सारी एनर्जी को अपने मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करेगा, और वापस जब वो करंट डिक्रीज हो रहा होगा, वो एनर्जी को वापस छोड़ देगा। तो कोई एनर्जी लॉस होती नहीं है। रेजिस्टेंस के पास ऐसा कुछ नहीं है जहां वो एनर्जी स्टोर करे। इंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड है जहां वो एनर्जी को स्टोर कर लेगा। कैपेसिटर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जहां वो एनर्जी को स्टोर करता है। तो यहां पे कोई भी ओवरऑल पावर लॉस होने वाला नहीं है हाइपोथेटिकल सिचुएशन में। वी हैव अज्यूम कि कॉइल का रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, तो नॉर्मली तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, बट दैट इज एक्चुअल केस जो हम यहां पे डिस्कशन नहीं कर रहे। सो वी कैन राइट हियर इंडक्टर सस्टेन एसी करंट विदाउट एनी पावर लॉस। इंडक्टर sustain
AC करंट विदाउट पावर लॉस। अब ये ना एग्जैक्टली हम समझते हैं क्या हो रहा है वो विदाउट पावर लॉस। बेटा ध्यान से, इसको हम समझते हैं। तो देखो इंडक्टर के केस में क्या होगा, इंडक्टर के केस में क्या होगा, इंडक्टर करंट को स्टार्टिंग में अपोज करेगा। हमने पहले ही कहा इंडक्टर क्या करेगा, करंट को आने से रोकेगा, फिर करंट पूरी तरह सेटअप हो जाएगा, उसके बाद इंडक्टर की कुछ चलनी नहीं है। ओके, सो लेट्स सी हियर, हम वापस वो VI वाला ग्राफ बनाएंगे। दिस इज V एंड दिस इज I। ओके, और हम यहाँ पे वोल्टेज ना, तो वोल्टेज कहाँ से शुरू किया है बुक में, वहीं से करेंगे शुरू हम भी। चलो हम वोल्टेज को बेटा यहां से शुरू कर रहे हैं, देखना ध्यान से। हम यहां से वोल्टेज को शुरू कर रहे हैं एंड योर वोल्टेज इज गोइंग टू वेरी लाइक दिस। ये 0 टाइम, T/4, T/2, 3T/2 और ये पूरा एक टाइम पीरियड खत्म। ये किसका प्रेशर बनाया, किसका ग्राफ बनाया हमने, वोल्टेज का। चलो करंट कहां चलेगा, आगे के पीछे, पीछू पीछू चलेगा करंट। करंट आपका पीछे पीछे चलने वाला है। पीछे का मतलब क्या है, देखो ये यहां पे मैक्सिमम हो चुका है, तो करंट उसके पीछे मतलब बाद में मैक्सिमम होगा, मतलब करंट आपका यहां मैक्सिमम होगा। ये 0 हो चुका है वोल्टेज, तो करंट उसके बाद में 0 होगा। ये मिनिमम हो चुका है, तो करंट उसके बाद में मिनिमम होगा। ये 0 हो चुका है, तो करंट उसके बाद में 0 होगा। क्लियर एकदम। मोइनुद्दीन बहुत हंसी आ रही है बेटा, क्या सोच रहा है? तो ये आपका करंट ऐसा वेरी हो रहा है बेटा। ये किसका ग्राफ बनाया हमने, करंट का। हमारा इंटरेस्ट है पावर में, तो मुन्ना पावर क्या होता है, पावर P होता है V × I। मुझे इतना सारा लिखना है इस स्लाइड के ऊपर। पावर क्या होता है बेटा, V × I। अगर आपका पावर पॉजिटिव आया, सुनो, अगर आपका पावर कैसा आया बेटा, पॉजिटिव, मतलब ये पावर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। और अगर आपका पावर आया नेगेटिव, मतलब पावर क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है वापस, या एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। चलो देखो, आपको V × I करना है, कौन सा कलर ले, ग्रीन। चलो आपको V × I करना है बेटा, देखना 4 पार्ट करेंगे इसके हम। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। खाली साइन देखो, आपको आइडिया आ जाएगा बेटा। इस पार्ट में आपका वोल्टेज कैसा है, पॉजिटिव के नेगेटिव। व्हाइट लाइन कहां पर है, ऊपर के नीचे, वोल्टेज इज पॉजिटिव। करंट कैसा है, पॉजिटिव के नेगेटिव। करंट मतलब ब्लू लाइन, ऊपर के नीचे, ऊपर पॉजिटिव। बेटा अगर दोनों पॉजिटिव है तो पावर भी कैसा होगा, पॉजिटिव। मतलब इस साइकिल में पावर एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इस साइकिल में आपका पावर पॉजिटिव, इट वेरीज लाइक दिस। कौन है बेटा ये, पावर। चलो अब यहां पे आ जाओ सेकंड पार्ट में। यहां पे बताओ वोल्टेज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव। व्हाइट लाइन कहां चली गई, नीचे। करंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव, करंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव। करंट की लाइन अभी भी ऊपर ही है। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब यहां पे इंडक्टर एनर्जी वापस दे देगा, वापस दे देगा मतलब नेगेटिव। इंडक्टर का पावर साइकिल कैसा है बेटा, नेगेटिव। चलो वापस नेक्स्ट जोन में आ जाओ। वोल्टेज कैसा है, व्हाइट लाइन नीचे। करंट कैसा है, नेगेटिव। माइनस माइनस प्लस, मतलब यहां पे वापस इंडक्टर क्या करेगा, एनर्जी अपने अंदर स्टोर करेगा। कैसा आया, पावर पॉजिटिव। लास्ट पार्ट चेक करो, वोल्टेज कैसा है, पॉजिटिव। करंट कैसा है, नेगेटिव। प्लस इंटू माइनस, माइनस। तो यहां वापस इंडक्टर क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। तो इस तरह से इंडक्टर का काम चलता रहेगा, एनर्जी लेगा देगा, लेगा देगा, ये सब इंडक्टर करता रहेगा, राइट। तो यहां पे ओके, लिखे हुए पे हाईलाइट होता है ऐसा, ऊपर हो गया। चलो कोई नहीं। तो बेटा यहां पे आपका पावर कैसा है, पॉजिटिव। यहां पे पावर साइकिल कैसा है, नेगेटिव।
यहां पे वापस पावर साइकिल कैसा है, पॉजिटिव, और यहां पे वापस पावर साइकिल कैसा है, नेगेटिव। कैन यू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ? मैं तो पहले ही कहा था ये बहुत टेक्निकल है। ओके, तो 2 साइकिल में एनर्जी रिलीज हो रही है, 2 साइकिल में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अभी तो मैं खत्म नहीं हुआ हूं यहाँ पे, अभी तो चल रहा है थियरी। चलो लेट्स सी दिस इन एक्चुअल पिक्चर। स्लाइड है और नहीं है, कोई नहीं। चलो बेटा सुनो ध्यान, यहाँ पे तो ये आपका इंडक्टर है, इसको नाम दे देते हैं अपने। अब तो बचा नहीं, किससे नाम दे, लाल कलर तो अभी लिया ही नहीं है। चलो लेट्स कॉल इट 0, it is 1, it is 2, 3 and 4। चलो बेटा पहले 0 to 1 देखते हैं। व्हाट इज हैपनिंग एट 0 to 1? तो ये हो गया आपका एक मैग्नेटिक कोर है यहाँ पे, और उसके ऊपर आपने वाइंडिंग करा है बेटा। जान यहाँ पे इस कोर के ऊपर आपने वाइंडिंग करा है इस तरह से, ऐसा आपका वाइंडिंग है कोर के ऊपर, राइट। एंड लेट्स से कि स्टार्टिंग में आपका करंट, मेरे को ना थोड़ा पीछे वाला वाइंडिंग बराबर करना था। यहां से करंट ऊपर की तरफ है, घूम के वापस यहां से, घूम के वापस यहां से, घूम के वापस यहां से, तो यहां से बाहर। चलो लेट्स से कि पहले हाफ साइकिल में आपका करंट यहां से एंट्री कर रहा है बेटा, तो इधर आपका करंट ऐसे होगा, और घूम फिर के करंट यहां से बाहर आ जाएगा वापस। और अब ग्राफ में देखो ये करंट मतलब ब्लू वाला लाइन, करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ब्लू वाला लाइन देखो, करंट क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, और करंट इस तरफ से एंट्री कर रहा है, राइट। तो इस तरफ कौन सा एंड बनेगा, नॉर्थ, और इस तरफ कौन सा एंड बनेगा, साउथ। याद है आपको ये सब? अब अगर यहां से देखोगे ना तो करंट इधर से अंदर जा रहा है, ऐसे घूम रहा है करंट। अगर करंट एंटी क्लॉक होता है तो कौन सा एंड बनता है, नॉर्थ। तो इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है। चलिए इसके साथ क्या जुड़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ। तो ये नॉर्थ में से फील्ड निकल रही होगी और कहां जा रही होगी, साउथ की तरफ, लाइक दिस। ऐसे आपका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है 0 to 1 में। सो इफ यू सी द स्टेटमेंट, current I through the coil enters at A, we'll call it end A, this end is A, this end is B. So current is entering from A, increase from 0 to maximum। देखो current is increasing from 0 to maximum। बेचारी ब्लू लाइन कहाँ चली गई इधर, देखना। ओके, ओ बाप रे, ये हाईलाइट हुआ इसलिए। 1 मिनट, अब मुझे डर लग रहा है सब निकल जाएगा। नहीं लेना है रिस्क, रहने दो। चलो ओके, सो क्या हो रहा है बेटा, करंट ए से एंट्री। देखो इतना डिटेल में पूछा भी जा सकता है 4 मार्क में, क्योंकि इस चैप्टर में 4 मार्क की थियरी है। तुम्हारा नसीब खराब हुआ तो क्या पता ऐसी थियरी आ जाए, डिस्कस द एनर्जी ऑफ इंडक्टर व्हेन अप्लाइड टू एसी वोल्टेज, देन यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स। चले तो 0 से 1, तो करंट ए से एंट्री किया, और करंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज होकर कहां जा रहा है, मैक्सिमम जा रहा है। ओके, तो धीरे धीरे फ्लक्स के लाइन सेटअप होंगे, क्योंकि करंट बढ़ रहा है। करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स के लाइन सेटअप होंगे, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होने वाला है। ओके, फ्लक्स लाइन आर सेटअप, द कोर गेट्स मैग्नेटाइज्ड विद द पोलैरिटी शोन, वोल्टेज एंड करंट बोथ आर पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, वी कंसीडर दिस एज पॉजिटिव। ओके, सो देयर प्रोडक्ट P इज आल्सो पॉजिटिव। देखो दोनों पॉजिटिव है, प्रोडक्ट P इज आल्सो पॉजिटिव, पावर इज पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे इंडक्टर क्या कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है सोर्स में से। तो 0 से 1 में क्या हो रहा है बेटा, 0 से 1 में इफ यू सी करंट I इंक्रीजेस, करंट I इंक्रीजेस, करंट A से एंट्री किया है, करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेट मी राइट, करंट कौन सा डायरेक्शन है करंट का, A टू B। बेटा करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। करंट अगर इंक्रीज होगा तो साथ में फ्लक्स भी क्या होना है, इंक्रीज होना है। फ्लक्स भी क्या होगा, साथ में इंक्रीज होगा।
राइट, फ्लक्स इंक्रीज होगा मतलब आपका जो मैग्नेटिक कोर है, ये मटेरियल कोर गेट्स मैग्नेटाइज्ड, कोर गेट्स मैग्नेटाइज्ड, कोर गेट्स मैग्नेटाइज्ड, राइट, मतलब एनर्जी क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। वी कैन ऑल्सो राइट हियर द वोल्टेज इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो इसका जो प्रोडक्ट बनने वाला है, प्रोडक्ट मतलब V इंटू आई, ये V इंटू आई भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे पावर एब्जॉर्ब हो रहा है, पावर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स, पावर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट 0 to 1, ये वाले पार्ट का डिस्कशन। चलो अब क्या हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है, बट अभी तक डायरेक्शन चेंज हुआ नहीं है, डायरेक्शन यहां चेंज होगा। तो अब करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो करंट है तो पॉजिटिव साइड ही, अब करंट डिक्रीज हो रहा है तो वोल्टेज का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज क्या करेगा, करंट को डिक्रीज होने से रोकेगा। इंड्यूस वोल्टेज, करंट क्या करेगा, वोल्टेज को डिक्रीज होने से रोकेगा, लेंज लॉ। तो वोल्टेज का पोलैरिटी अब रिवर्स हो जाएगा। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग नाउ। चलो अब हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज फ्रॉम 1 to 2। क्या हुआ, चलो बेटा सेकंड पार्ट कौन सा है, 1 to 2। सेकंड पार्ट इज 1 to 2। चलो 1 to 2 में क्या हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है, बट अभी तक करंट ने डायरेक्शन बदली नहीं है, यहां से बाहर। तो करंट अभी भी इधर से ही एंट्री कर रहा है, इधर से ही बाहर आ रहा है। बट इस केस में क्या हो रहा है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम A to B, बट इस पार्ट में आपका करंट क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। पहले पार्ट में करंट क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। अब यहां पे आपका फ्लक्स भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। फ्लक्स अगर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपका कोर क्या हो रहा है, डीमैग्नेटाइज्ड। कोर क्या हो रहा है बेटा, डीमैग्नेटाइज्ड, राइट। तो कोर वापस अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, किसको दे रहा है एनर्जी, वापस सोर्स को दे रहा है, राइट। तो हियर इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, योर वोल्टेज इज नेगेटिव। तो आपका जो पावर आएगा, पावर कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि एक प्लस एक माइनस, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब पावर इज रिलीज्ड, पावर इज रिलीज बैक टू सोर्स, पावर इज रिलीज बैक टू सोर्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको थोड़े कम कर देने इसमें, क्योंकि फील्ड डिक्रीज हो रहा है ना, तो 2 लाइन कर दो, बट अभी तक डायरेक्शन चेंज करना नहीं है। अब इस पॉइंट पे आने के बाद करंट 0 हो चुका है, अब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और कोर वापस मैग्नेटाइज होगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब उस तरफ नॉर्थ बनेगा, इस तरफ साउथ बनेगा, क्योंकि करंट ने डायरेक्शन चेंज कर लिया। एसी करंट चैप्टर चल रहा है, मैं तो पहले ही कहा था बहुत टेक्निकल है। चलो यहां पे नॉर्थ, यहां पे साउथ, P इक्वल टू नेगेटिव लिखा है बेटा, तुम मेरी फीलिंग समझो, ये सब छोड़ो ना, आई वाई में क्या रखा है। चलो पावर इज नेगेटिव बेटा, ध्यान यहाँ पे, ओके। चलो नेक्स्ट केस में चलते बेटा 2 to 3। बेटा यहाँ पे आ जाओ, चलो 2 to 3 में आ जाओ सब लोग। देखो करंट 0 से वापस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बट करंट अपोजिट हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है, राइट। और वोल्टेज का क्या हो रहा है, वोल्टेज का वापस क्या काम है, करंट को बढ़ने से रोकना। आप देखो वोल्टेज का डायरेक्शन अभी भी कैसा है, नेगेटिव ही है, वोल्टेज का लाइन तो नीचे ही चल रहा है, करंट भी नीचे, वोल्टेज भी नीचे, दोनों माइनस मिला के क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब वापस पावर एब्जॉर्ब होने वाला है। ओके चलो, एक स्लाइड यहां जोड़नी पड़ेगी हमें, उससे पहले इसको सेव कर लेते हैं। आज तो बहुत लिखा है मैंने, फ्रॉम करंट्स, अरे 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 इंसर्ट न्यू स्लाइड, ब्लैक कलर का स्लाइड। चलो स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। ओके बेटा नेक्स्ट पार्ट कौन सा आ जाएगा आपका, 1 to 2 करा ना, नेक्स्ट पार्ट चलो 2 to 3। बेटा 2 to 3 अब वापस आपका एक और आ गया। आप ध्यान से देखना, यहाँ पे इधर ही सारा जादू है। अब जो है वो करंट ने अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लिया है, मतलब करंट एंट्री यहां से करेगा और एग्जिट यहां से करेगा। तो इधर से अगर आप देखोगे ना, तो आपका करंट ऐसे हो जाएगा, यहां से देखोगे तो इस तरफ से बाहर आ रहा है, इस तरफ से, मतलब ऐसा बनेगा, ऐसा मतलब कौन सा एंड बना, साउथ, ऐसे साउथ होगा ना, यू नो दैट। राइट, तो अब इस तरफ कौन सा एंड बनेगा मुन्ना, साउथ, और इधर कौन सा एंड बनेगा, नॉर्थ। तो क्या हुआ है, करंट आई कैसा हो चुका है, करंट आई नेगेटिव, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट,
और नेगेटिव में ये करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नेगेटिव में करंट क्या हो रहा है बेटा, वापस इंक्रीज हो रहा है। करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स वापस क्या हो रहा है, इंक्रीज। फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब कोर क्या हो रहा है, वापस मैग्नेटाइज्ड, राइट। करंट तो आपका नेगेटिव है, वोल्टेज भी कैसा है इस केस में, नेगेटिव है। वोल्टेज कैसा है बेटा, वोल्टेज भी नेगेटिव है। तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है पावर पी क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब यहां वापस क्या हो रहा है, कोर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, कोर एब्जॉर्ब कर रहा है बेटा एनर्जी फ्रॉम सोर्स, कोर एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सोर्स। भाई फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सुनो, ये वापस फील्ड बढ़ता जा रहा है और को फील्ड का डायरेक्शन अब रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज नॉर्थ इस तरफ है, साउथ इस तरफ है, तो फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये बहुत छोटी छोटी बातें, देखो वहां पे उल्टा था, नॉर्थ इस तरफ था, साउथ इस तरफ था, बिकॉज करंट वहां से एंट्री किया था। हाफ साइकिल के बाद करंट रिवर्स हो चुका है, तो एंट्री वहां से होगा, एग्जिट यहां से होगा, तो उस तरफ नॉर्थ आ जाएगा, इस तरफ साउथ आ जाएगा। चलो लास्ट केस देख लेते हैं। लास्ट केस मतलब यहां आ चुके हैं अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका करंट देखो, करंट वापस घट के 0 हो रहा है एंड वोल्टेज इज पॉजिटिव। लेट्स सी, तो कोर डीमैग्नेटाइज हो रहा है वापस। सो लास्ट पार्ट देखेंगे बेटा 3 to 4। ओके, करंट ने अभी डायरेक्शन चेंज करा नहीं है, तो करंट यहीं से एंट्री कर रहा है, यहीं से एग्जिट कर रहा है, तो इधर नॉर्थ इधर साउथ। बट क्योंकि आपका करंट डिक्रीज हो रहा है तो कोर क्या हो रहा है, वापस डीमैग्नेटाइज हो रहा है, तो लाइन मैंने कम कर दी। सो इफ यू सी हियर, वी राइट हियर करंट इज स्टिल नेगेटिव, बट ये करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज। फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज। कोर क्या हो रहा है, डीमैग्नेटाइज्ड। कोर हो रहा है बेटा डीमैग्नेटाइज्ड, राइट। अगर आप ईएमएफ देखोगे तो ईएमएफ कैसा है, पॉजिटिव, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अगर पावर माइनस आया मतलब एनर्जी इज रिलीज बैक, एनर्जी इज रिलीज्ड बैक। इसीलिए इंडक्टर कोई एनर्जी खुद खाता नहीं है, राइट। क्वार्टर साइकिल में एनर्जी लेगा, वापस नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल में देगा, वापस नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल में लेगा, वापस नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल में दे देगा। तो इस तरह से आपका इंडक्टर एसी सर्किट में काम करता है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? फिगर समझ में आ रहा है आपको? पहले V का लाइन, V के पीछे पीछे I का लाइन, फिर आप देखो V और I का साइन क्या है, उससे आपको पावर का साइन मिल जाएगा, और फिर यहां पर डिटेल में समझाया है। ओके, चलिए अब हम लिखेंगे इसको, और यहां पे आपका AC अप्लाई टू इंडक्टर कंप्लीट होता है। हाईलाइट क्या है बेटा, हाईलाइट ये है कि करंट लैग करेगा। कितना लैग करेगा, π/2। ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन, पूरा डेरिवेशन यहां पे करा हुआ है। एंड दिस इज डिस्कशन ऑफ फेजर एंड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ये पावर, और ये पावर का एक्सप्लेनेशन। चलिए लिखेंगे फटाफट, फेजर भी लिखना बाकी है तुम्हारा तो। ओके, अब आगे बात करेंगे हम अबाउट दी एसी अप्लाई टू कैपेसिटर आगे जाके। लाइक, कमेंट एंड शेयर।